हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का अष्टमः पाठ 8वां पाठ संगीतानुरागी सुवर्णः संगीत प्रेमी सुवर्ण के बारे में। तो लीजिए इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार मास्ती वेंकटेश अयंगार विरचित सुवर्ण शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। इसके अनुवादक कौन नाम वेंकटेश शर्मा हैं। इस उपन्यास का नायक सुवर्ण एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। बचपन से ही उनकी संगीत में रुचि है। आगे चलकर वह महान संगीतकार बनता है। प्रस्तुत अंश में उसके बचपन की एक घटना वर्णित है। तो आइए वो घटना कौन सी है उसको हम पढ़ते हैं। सुवर्णस्य संगीते यह सहजाभिलाषः आसीत्। करें सुवर्ण का संगीत में एक बहुत भी सहज अभिलाषा उसको बहुत प्रिय था। वो बड़ी सरलता के साथ संगीत को जानता था और उसको संगीत से बहुत प्रेम था। स एकदा राजभवने, वह एक बार राजा के भवन में समृत्या संगीत्या पुनरुदिकम दृढ़ीबभूव। वहाँ पे जो संगत्या संगीत चल रही थी, संगीत की जो संगति चली थी हैं, जो वहाँ पर एक प्रकार का आयोजन चल रहा था, पुनः अधिकम दृढ़ीबभूव, दोबारा से एक बार वहाँ पर उपस्थित हो गया। एकस्मिन् दिने, एक दिन पुत्रेण साकम, अपने पुत्र के साथ पौराणिक शास्त्री महोदय थे, वह राजभवनम इत्य तत्रांत, राजभवन में पहुँच के तत्र अंत, उसके अंदर पूरा स्त्री जन समक्ष, राजभवन में अंदर रहने वाली जो स्त्रियां थी उनके समक्ष पुराणे प्रवचन आरभमाणम, पुराणों के प्रवचनों को उन्होंने प्रारंभ किया और स्वपुत्रेण, अपने पुत्र के साथ शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामासः। शुक्लांबरधर यह जो श्लोक है, इस श्लोक को गापयामासः, इस श्लोक को उन्होंने गाया। तत्श्रुत्वा तत्रत्यः सर्वे पर्यनंदनः, उसको सुन करके वहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ थी वह सभी क्या हो गई, आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। अथ किंचित कालानंतरम तत्र समागतो, अथ इसके बाद किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, तत्र समागतो, वहाँ आए कौन, समागतो वहाँ पहुँच गई राजा समुपविश्य, जो राजा थे, और राजा आकर के समुपविश्य बैठ कर के पुराणम आकर्णयति स्म, पुराणों के बारे में उनके प्रवचन सुनने लग गए थे। पितुः पार्श्वे उपविष्टः, पिता के पास बैठा हुआ, सुवर्णः जो सुवर्ण था, पुराण प्रवचनम कुतूहलेन शृण्वन्नेव मध्ये, वह पुराणों के प्रवचनों को ध्यान से सुनता हुआ और मध्य मने बीच में ही महाराज अभी सविस्मयम पश्यन्, और बीच में राजा को भी बड़ी सविस्मयम आश्चर्यचकित के साथ देख रहा था। महाराजस्य सुंदरम मुखम, क्या दिख रहा था, महाराज का बड़ा सुंदर सा मुख, मुखी बृहति लकालंकार, और मुख में बड़ी बड़ी क्या है, अलंकार से जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी हैं, नहीं सॉरी, मुखी बृहति लंकार, और मुख में जो बड़ा सा तिलक, तत्रापि विशालस्य, और उस मुख में जो बड़े बड़े गंडस्थल कहते हैं, जो हमारे गाल हैं, उस बड़े बड़े गालों पर शोभा वहम समश्रु कुर्चमह, और उन बड़े बड़े गालों पर क्या शोभित हो रही थी, समश्रु, राजा की दाढ़ी इत्यादि। यह सब देख करके सर्वम अपि तस्य, वह सब कुछ देख करके विस्मय कारणम आसीत्, इसी कारण वो राजा को बड़े आश्चर्य के साथ देख रहा था। राजापि तं बालकम द्वित्रिवारम अभिवीक्ष, राजा भी उस बालक को 2-3 बार देख करके चतुरोयम बालः इतिम अन्यत, अपने मन में कहने लग गया, यह बालक बड़ा चतुर है। एवं वसति पुराणे राजा शास्त्रीणम उद्दिश्य भोः, इस प्रकार से उसको देखते हुए वहाँ बैठे हुए उस बालक को पुराणों के प्रवचन देने वाला जो शास्त्री जी थे, उनको राजा उद्देश्य, राजा ने क्या कहा, भो ऐसा बालः भवत्कुमार किम, शास्त्री जी क्या यह बालक आपका है क्या, इत्यपृच्छत, ऐसा पूछा। तो शास्त्री जी ने उत्तर दिया, आम महाप्रभु, हाँ महाप्रभु। इति शास्त्री प्रत्युवाच, इस प्रकार से शास्त्री ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। पुनः विस्मयपूर्वकम राजा बालम संबोध्य अयवस्स, दोबारा विस्मयपूर्वक आश्चर्यपूर्वक राजा ने बालम संबोधित, उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहा, वत्स किम भवानपि
पितृवत् पुराण प्रवचनम करिष्यति, क्या तुम भी पितृवत् पिता की तरह पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराणों का प्रवचन करोगे। इति पर्यपृच्छत, इस प्रकार से राजा ने पूछा। तदा सह बाल अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, उस बालक ने उत्तर दिया, मैं पुराणों का प्रवचन नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा। संगीतम गायामि इति, मैं केवल संगीत को ही गाता हूँ। तदा राजा आह, तब राजा ने कहा, ओहो तथा ननु, ये बात है, ऐसा है, तर्हि एकम गानम शृणुम तावत इति अवदत्। तो राजा ने कहा, आप ऐसे कीजिए, एकम गानम, एक सुंदर सा गाना सुना दीजिए मुझे। अनुपदमेव सुवर्णः श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोकम संगीतम मार्गेण अश्रावयत्। अनुपदम एव, उसने अनुपद अर्थात राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुवर्ण ने श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि यह जो श्लोक है वह उन्होंने बड़े संगीत के साथ, बड़ी लय के साथ, बड़ी तत्परता के साथ अश्राव्य सुनाया। तद अंते पुनः सह, और उसके बाद उसने सह कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकोपि मम कंठस्थो इत्यादि अवगदत्। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो यह कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक है यह भी मुझे क्या है, कंठस्थ है। महाराजस्य बहु संतोषो अभवत्, महाराज को बालक के मुख से सुन करके बड़ा ही संतोष हुआ। एवं परितुष्टो, राजा इस प्रसन्नता में, इस खुशी के साथ राजा पारितोषिकत्वेन, राजा ने उस बालक को क्या दिया, इनाम देते हुए बालाय, बालक को क्या इनाम में दिया, तो कहा शताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, तांबुल के साथ, पान के साथ उसे कुछ वस्त्र भी प्रदान किए। दत्वा, और देते हुए क्या कहा, हे वत्स, हे पुत्र, त्वम मेधाव्यसी, तुम मेधावी तो हो, सुष्ठु संगीतम, तुम बहुत अच्छे संगीत को शिक्षित्वा, सीख करके, सम्यक गातुम, अच्छी तरह से गा करके, भगवान अभ्यस्तो, अभ्यास करो। तुम संगीत को बहुत अच्छे से सीखो और बहुत अच्छे ढंग से उसका क्या करो, अभ्यास करो। इत्योप्यधिकम इति अपि अधिकम पारितोषिकम भवति वयम दास्यामः, तब मैं तुम्हें इससे भी अधिक पारितोषिक अर्थात इनाम, पुरस्कार आपको दास्यामः दूंगा। इति बालकम उक्त्वा, ऐसा बालक को कह करके पुनश्च शास्त्री उद्देश्य, पुनः मैंने दोबारा उनके जो पिताजी थे शास्त्री, उनको उद्देश्य करते हुए, भो शास्त्रिण, हे शास्त्री जी, कुमारः चतुरोस्ति, आपका जो यह कुमार है, आपका जो यह पुत्र है, यह बड़ा ही चतुर है। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इसका जो पठन पाठन है, इसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसको आप सम्यक अच्छी तरह से कीजिए। प्रायः महाकुशलो भविष्यति इति संशतः, यह बालक बहुत बड़ा संगीत में अच्छा कुशल होगा। तदनंतरम, उसके बाद शास्त्री च पुत्रश्च, शास्त्री और पुत्र दोनों, पिता पुत्र, स्वगृहाय, अपने घर, सन्नित वर्तेताम, अपने घर को चल दिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इसमें बीच में कुछ दिक्कतें हुई है, उसका कारण यह है कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी शब्द के अर्थ में कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए। धन्यवाद।